तो गोपाल जी की पोशाक बनानी है, लेकिन मेजरमेंट आपकी समझ में नहीं आता है, कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक साइज़ के लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट बताऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट कैसे ले सकती हैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और इस टाइप से आप एक से एक यूनिक एंड बहुत हैवी से हैवी ड्रेसेस बना सकती हूँ। और आगे जो मैं वीडियोस डालूंगी उसमें मैं सिर्फ ड्रेसेस बनाना ही सिखाऊंगी। तो एवरीवन, राधे राधे, सभी को वेलकम करती हूँ आज की अपनी न्यू वीडियो में। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, उसका रीज़न आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। वहाँ मैं अपना ब्लॉग डाल चुकी हूँ एक, कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरी थी। मैं बहुत ही रेयर केस में ही अपने काना की वीडियोज़ या फ़ोटो या ड्रेस के साथ वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन मेरे पास काफ़ी दिनों से ये सारे मैसेज थे, तो आज मैं आपको उस सारे मेरे जितने भी मेरे पास क्वेरी थी सबका एक ही लास्ट आंसर था कि आप हमें लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट बनाना सिखाइए, कि हम कैसे मेजरमेंट लें और कैसे किस साइज़ में हम अपनी पोशाक बनाएं। तो देखो, मेरे लड्डू हैं 4 नंबर के, और किस तरीके से चेक करते हैं ये आप चेक कर सकते हो। देखो, यहाँ जो चोटी होती है वहाँ से इस तरीके से हम मेज़र करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे काना जी कितने साइज़ के हैं। देखिए, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। मेरे काना का साइज़ है 4 नंबर का। जो 4 इंच के होते हैं उन्हें 4 इंच का बोलते हैं। फ्रंट साइड से दिख नहीं रहा था, देखिए अभी आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से मेज़र करते हैं, देखिए इस तरीके से। तो मेरे काना जी हैं 4 नंबर के। तो इस तरीके से आपको काना जी के साइज़ का पता चल जाएगा। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे काना किस साइज़ के हैं। मेरे पास 4 नंबर के हैं, तो मैं 4 नंबर के हिसाब से मेजरमेंट बताऊंगी। इसी तरीके से आप 0 से लेकर 10, 11, 12 जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल जी होंगे सभी साइज़ की ड्रेस बना सकते हो, सभी का मेजरमेंट ले सकते हो। वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। साथ ही साथ छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखो, मेरे काना जी ने ये नेपी वाली ड्रेस पहन रखी है, इस टाइप की। तो इस टाइप की ड्रेस हम कैसे बनाएंगे फुल, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास जन्माष्टमी का था, तो उसी के ऊपर मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, उसी से रिलेटेड मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, तो पहले बताती हूँ कि हम ड्रेस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर हमें लड्डू गोपाल जी का इस टाइप का नेकर बनाना है तो हम कैसे मेजरमेंट लेंगे। देखो, मेरे जो काना ने पहन रखा, एक पैर उनका छोटा होता है, एक पैर उनका बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। और कान्हा जी का जब नेकर बनाओगे ना, बिल्कुल यहाँ तक बनाओगे तो वो अच्छे नहीं लगते। इस तरीके का ही नेकर बनेगा, तभी वो पहनने में अच्छा लगेगा और पहनने में भी अच्छा लगेगा। और ये वाली ड्रेस व नेकर मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, मैं वो कट वाले नहीं बनाती हूँ। और उस टाइप का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, हमें जो कान्हा जी के कमर इस तरीके से रखना है, इसको थोड़ा सा ऊँचा और भी रख सकते हो, जिससे कि कमर क्लियर हो जाए। तो जो इसकी लेंथ रखेंगे ना हम 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। देखो 1.5 इंच आ रही है, देखिए आ रही है ना। यहाँ से मान लो ऐसे करके हमने मेज़र लिया, तो यहाँ से 1.5 इंच। और मैं इसे निकालने के बाद भी इसका मेज़रमेंट बता दूँगी। ये पूरा 2 इंच होगा बनने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा ना यहाँ से ऐसे करके हम लेते हैं लूज़ वगैरह, क्योंकि ये यहाँ पे आसानी से पहनने में आ जाए अपने कान्हा जी के। तो ये जो आप 1.5 इंच का भी बनाओगे ना तो भी फिट बैठेगा, जो आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना है। तो क्योंकि ये दोनों पैर के अकॉर्डिंग लेना होता है। देखो, तौलिया बार बार घूम रही है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप इधर साइड से भी ले सकते हो, इस तरीके से। अगर 1.5 इंच का बनाओगे तो थोड़ा ऊंचा सा बनेगा, लेकिन जब हम कट देते हैं ना, यहाँ पर जो कट देते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर छोटा बनाते, तो मैं इसलिए बड़ा ही बनाती हूँ। मैं पूरा फुल 2 इंच का बनाती हूँ, जिससे कि पूरी तरह पैंट की तरह कवर हो जाता है। अगर आपको नेपी की तरह बनाना है तो आप 1.5 इंच का बना सकते हो, इस तरीके से। और चोली का नाप देखिए किस तरीके से देखो, जैसे ये है यहाँ तक तो ये कवर होगा, तो इस तरीके से आप चोली का मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ से इस तक, मान लो यहाँ तक हमारा नेकर आ गया, इसको यहाँ तक ऐसे नापेंगे तो 2 इंच से 1 पॉइंट कम आता है, लेकिन 2 इंच भी बनाओगे ना तो भी सही बैठती है। मैं 2 इंच ही बनाती हूँ अपने कान्हा जी के लिए चोली। 2 इंच हो गया इसके लिए। आधा इंच हमारा या आधा इंच से कम हमारा नीचे सिलाई में जाता है, तो वो एक्स्ट्रा है, जो भी मार्जिन है। ये फिक्स नाप है 2 इंच की। चोली की जो लेंथ है 2 इंच। और इस तरीके से इसकी विड्थ का भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं कि विड्थ हमारी कितनी आएगी। तो जो विड्थ हम ना यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो विड्थ हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 1.25 इंच भी। देखो, मेरे की 1.25 इंच से 1 लाइन ज़्यादा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। 1.25 इंच से 1 लाइन ज़्यादा है। अगर आपको बिल्कुल ही यहाँ से दिखाना है दोनों साइड से, देखो कितनी परफेक्ट आई है, बिल्कुल भी आप देख सकते हो। देखो, दोनों साइड से बहुत अच्छे से कवर हो रहा है चेस्ट वगैरह। तो इस तरीके से इस वाली जो ड्रेस लोगे उसकी इस तरीके से हमने, आपके जितने भी साइज़ के कान्हा जी हैं आप उसी का मेजरमेंट ले सकते हो। ये 4 नंबर के हैं, तो मैं 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस टाइप की ड्रेस बनानी है। ये जो चोली बनानी है, ये वाली चोली का ध्यान रखना, जो चोली वाली ड्रेस बनाते हैं ना उसका भी इतना ही लेना है। 2 इंच इसकी लेंथ लेनी है, 1.25 इंच इसकी विड्थ लेनी है। जब इस टाइप की चोली हम बड़ी ड्रेस में भी, जो घेर वाली ड्रेस होते हैं, मैं वो आपको आगे आगे थोड़ी थोड़ी वीडियो में समझाती रहूँगी
कि इस वाली चोली का जो मैंने मेजरमेंट बताया था वो कैसे लिया था। तो ये वाली चोली कई वीडियो में लगती है। तो इस तरीके से तो हम ये वाली चोली का नाप हो गया। जो हम घेर बनाते हैं कमर का, तो देखो जो हम घेर बड़े घेर वाली ड्रेसेस बनाते हैं उनके कमर का मेजरमेंट हम ऐसे करके लेते हैं। इस तरीके से लेना है और इस प्रकार से करना है, थोड़ा सा लूज साई, जिसमें हमारी फ्रॉक वाली चोली बनती है। देखो इस तरीके से ये हमारा हो गया 6 इंच। जब हम फ्रॉक वाली चोली बनाएंगे तो 6 इंच की उसकी हम कमर रखेंगे। जो घेर वाली इस तरीके से चोली बनाते हैं, या पीछे बांधने वाली होती है वो, और ऐसी वाली उसमें हम वो डालते हैं चोली। और ये चोली कई टाइप की बनती हैं, तो उसकी कमर कम से कम 4 नंबर काना जी के 6 इंच की होनी चाहिए। आप किसी भी साइज़ का बना रहे हो, आपको इस तरीके से इंची टेप को डालना है इस प्रकार से, और इस तरीके से थोड़ा सा लूज सा लेते हुए आप 6 इंच, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं लिया जाता है, थोड़ा सा लूज रखोगे क्योंकि इंची टेप टाइट है, फैब्रिक होगा थोड़ा लूज रहेगा, जिससे कि बिल्कुल कवर हो जाएगा, जिससे कि घेर हमारा ओपन नहीं होगा। तो आपको कमर रखनी है 6 इंच इस तरीके से, क्योंकि कमर हमारी यहीं पर बंध के आती है। वो इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि पीछे की साइड से ये पार्ट उठा हुआ होता है। इस तरीके से तो हमें कमर रखनी होती है। चोली की कमर रख लो, या फिर आप जो हमारी ड्रेस होती है उसकी कमर रख लो। अब मैं बताती हूँ आपको चोली का साइज़, क्योंकि कई टाइप की चोली बनती है। एक चोली बनती है इस तरीके से गले में डाल के इस तरीके से यहाँ आ जाती है। तो देखो उसकी चोली का नाप हम कैसे लेंगे, इस तरीके से लेना है इंची टेप को, जैसे कि यहाँ पे हो गई, देखो ये यहाँ तक ही आएगी। वो मैं जब आगे आपको ड्रेसेस समझाऊंगी तो उसमें बताती रहूँगी कि वो इस टाइप की चोली बनती है, वो इस टाइप से यहाँ के ऐड हो जाती है। देखो इस तरीके से ये इंची टेप है, फैब्रिक है, तो इसलिए इतना महसूस नहीं हो रही। तो देखिए बिल्कुल मार्जिन सहित ये 7 इंच की आ रही है। तो जब आप इस तरीके की चोली लोगे ना, जो बिल्कुल ऐसे करके कवर आएगी, उसे आप 7 इंच की लोगे। और एक चोली आती है इस टाइप की, तो 2 तरह की चोली हो गई। और एक तीसरे नंबर की चोली होती है जो दोनों पार्ट्स बिल्कुल ओपन होते हैं, तो उसकी चोली का नाप हम कैसे लेंगे। देखो यहाँ से इंची टेप को रखना है, आप मार्जिन के सहित भी ले सकते हो। देखो यहाँ मैंने मान लो आधा इंच यहाँ मार्जिन आ गया, इस तरीके की ड्रेस आ गई, इस तरीके से लेना है और उसको यहाँ तक लेना होता है हमें, यहाँ तक, क्योंकि वो जो दोनों पार्ट्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो अंदर ड्रेस के अंदर हमें रोकने पड़ते हैं। तो ये हो गई हमारे 4.5, और 4.5 ही हमारी उधर की हो गई, तो कितनी हो गई, 9 इंच की चोली हो गई। तो एक चोली मैंने 3 टाइप की चोली बता दी। इस टाइप की चोली की इस तरीके से मार्किंग करेंगे। एक हो गई 9 इंच की, ये हो गई हमारी 2 इंच की, एक हो गई हमारी 7 इंच की, ये हो गई हमारी 9 इंच की। और एक कान्हा जी की चोली आती है, देखो इस तरीके से, जो नेपी वाली चोली, उसको मैं पूरी को ऐसे ही कर, देखो यहाँ पर निकाल के रख ले रही हूँ। इस तरीके से लेना है इंची टेप को, यहाँ से ऐसे करके लाना है, जैसे कि देखो इस वाले शोल्डर से ले रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से लेना। सॉरी, देखो यहाँ रख दिया मैंने इस वाले शोल्डर पर। मेजरमेंट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। देखो इस वाले कंधे पर मैंने इस तरीके से रख लिया है इंची टेप को, और इस प्रकार से लेते हुए, जिसमें नेपी भी साथ बनती है, इस तरीके से लेना है, और इस प्रकार से लाते हुए दोबारा से फिर से ले जाना है और यहाँ ला करके अटैच कर देना है इस तरीके से। ये हो गई हमारी 13 इंच की चोली इस तरीके से, इसमें नेपी भी साथ में बन जाती है। तो किसी भी साइज़ के लिए आपको इस टाइप की चोली वगैरह बनानी हो तो आप इस तरीके से ही बनाओ। तो मैंने आपको ना 4 तरह की चोली बता दी, नेपी वाली चोली बता दी, पीछे 2 स्टेप वाली चोली भी बता दी, और ये सिंगल वाली चोली बता दी, और एक गले में फंसाने वाली। एक होती है हमारी फ्रॉक वाली चोली, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू ने अभी वही वाली ड्रेस पहन रखी थी। देखिए इस टाइप की चोली, इसे बोलते हैं हम फ्रॉक वाली चोली। देखिए ये वाली चोली होती है। ये वाली चोली हमें अक्सर कर बड़ी ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल बंद होती है तो पहनने में दिक्कत होती है। वैसे मैंने बहुत सारी डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी हुई हैं। देखो इसकी जो कमर बैठी थी कान्हा जी की, वो मैंने आपको बताया था शायद 7 इंच की बैठी थी, 6 इंच की, देखो 6 इंच की बैठी थी। तो जो भी ये बैठे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये मेरे कान्हा जी के बहुत आसानी से उतर जाती है। ये 7 इंच है और बिल्कुल परफेक्ट आती है, क्योंकि फिर बाद में ना खिंचने का डर नहीं रहता अगर टाइट होती है। तो देखो इस तरीके से, देखो ये ना 7 इंच की है। और चोली की जो लेंथ है वो है, सॉरी, जो लेंथ जा रही है चोली की वो जा रही है 2.5 इंच। आप इसे 2.25 भी रखोगे तो भी सही बैठेगी, और 2.5 भी रखोगे तो भी सही बैठेगी। देखिए ये ना 2.5 इंच से भी थोड़ी सी एक लाइन ज़्यादा ही है, 2.5 समझ लो आप।
देखिए 2.5 इंच है, ये लग रही है ना सिलाई वाला मार्जिन, तो 2.5 इंच इसकी लेंथ हो गई। और 2.5 मतलब ये हो गई डबल 5 इंच, ऐसे करके 5 इंच हो गई। आधा इंच सिलाई का मार्जिन भी हो गया, तो 6 इंच हमें लेनी होती है एक साइड की, ये हो गई 12 इंच। इस तरीके से इस टाइप की चोली बना लेते हैं। कमर इसकी जब हम रखेंगे वो हम 7 इंच रखेंगे। और तो वो आप मेरी वीडियो को प्रॉपर देखते रहना उसके और इसी तरीके से आप सभी कान्हा जी की ड्रेस का मेजरमेंट ले सकते हो। बहुत ही आसान होता है और बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनती है। अब देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको दोबारा से फिर से समझा दूँगी। अब आता है हमारा मुकुट का मेजरमेंट लेना। तो देखो मुकुट का हम कैसे लेते हैं, चाहे आप कैप बनाओ, चाहे आप मुकुट बनाओ, चाहे आप पगड़ी बनाओ। देखो इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा तिरछा लेते हुए, और देखिए इस तरीके से ये हो गई 4 इंच, इसकी जो गुलाई हो गई 4 इंच। तो हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, 4.5 इंच पर लेना है, थोड़ा सा लूज रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। और लेंथ कितनी लेनी चाहिए, तो लेंथ लेनी चाहिए हमारे कान से आधे कान के ऊपर से इस तरीके से और चोटी के ऊपर तक। तो देखो आधे कान के ऊपर से मेरी आ रही है 1.25 इंच। जो हम मुकुट की लेंथ रखेंगे वो 1.25 इंच रखेंगे, चाहे आप कैप बनाओ चाहे मुकुट बनाओ। गुलाई रखेंगे हम 4.5 इंच, और जो उसकी लेंथ रखेंगे वो रखेंगे, जो ऊंचाई रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच। इस तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ मुकुट भी रेडी कर सकते हैं। देखो इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको पूरा और भी डिटेल में सारी चीज़ें समझा दूंगी। मैंने नेकर का भी बता दिया, नेपी का भी बता दिया, 4 प्रकार की चोली भी बता दी, सब कुछ बता दिया बहुत डिटेल में। अब रही बात घेर बनाने की, तो देखो कम से कम जो घेर बनेगा, देखो इस तरीके से भी आप नाप के चलोगे तो वो कम से कम 4 इंच का तो होना ही चाहिए, 4 नंबर लड्डू गोपाल जी का। देखिए इतनी बड़ी तो घेर हो ही हो तभी ड्रेसेस अच्छी लगती है। 8 इंच का डायामीटर की ड्रेस तो हो ही हो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की। तो इस तरीके से रख के भी आप पूरा ऐसे करके रख के देखना होता है, ऐसे रखना है कमर से और ऐसे करके देखिए इस तरीके से जैसे मैंने रख रखा है। तो घेर तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन कमर का और प्लेटें कैसे डालनी है वो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, और आगे भी इस तरीके से बताती रहूँगी कि कितने फैब्रिक में कितनी प्लेटें डालनी है, वो ड्रेस के बारे में बता दूँगी। यहाँ मैंने आपको बताया मेजरमेंट लेना, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का मेजरमेंट ले सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आपके लिए भी थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।